आज मैंने कुछ देर पहले सदन में अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बात रखते हुए मैंने कहा कि सरकार ने गंभीर विषय पर भी बड़ी चलताऊ उत्तर दिया है। ध्यानाकर्षण के माध्यम से मेरा प्रश्न था कि धनबाद जिला में अवैध खनन की पराकाष्ठा हो गई है। दामोदर नदी के धारा को मोड़कर नदी के भीतर खनन हो रहा है और बड़ी मशीनें लगाकर खनन हो रहा है। नदी के धारा को बदलकर नदी के भीतर में बड़े वाहन जा रहे हैं। वहाँ किनारे पर एक पेयजल परियोजना बनी हुई है, ग्रामीण पेयजल परियोजना। वहाँ पानी अब नहीं जा रहा है, रुक गया है इनके रास्ता बनाने से। वहाँ के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैंने यही पूछा था कि भाई सरकार को पता है कि धनबाद में दामोदर नदी के भीतर बड़े पैमाने पर कोयला का खनन हो रहा है। नदी के किनारे पर कई मुहाने बनाकर वहाँ से अंदर में खनन हो रहा है, गाड़ियाँ जा रही हैं। सरकार ने कहा कि मुझे पता नहीं है। उन्होंने कहा कि हम लोग कार्रवाई करते हैं, टास्क फोर्स बना है, ये सब है। मैंने उनको बताया कि इसकी सूचना तो वहाँ के लोगों ने हमारे सामने फोन करके धनबाद के डीसी और एसपी को दिया है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। माइनिंग डिपार्टमेंट को पता है। मैंने सबका फोटो 3 दिन पहले का खींचा हुआ फोटो और वीडियो मैंने हाउस में रख दिया। मंत्री जी का कहना है कि मिला है, कुछ समय दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे, बताएंगे। तो इसमें कार्रवाई किस पर होगी? मैंने यही कहा कि ये सामान्य अवैध खनन करने वालों के बस की बात नहीं है। वहाँ जो आउटसोर्सिंग चला रहे हैं वे बड़ी मशीनें उपलब्ध करा रहे हैं इस काम के लिए। नदी की धारा को मोड़ के, क्योंकि ओवरबर्डन नहीं है नदी के भीतर, खर्चा बचेगा, सीधे कोयला तक पहुंच है उनकी। मैंने आधा दर्जन फोटो उनको दिया है, उसमें वीडियो भी शामिल है। और मैंने ये भी बताया कि डीसी और एसपी को मेरे सामने तो खबर लोगों ने किया ही। एक बार वहां धनबाद में 4 दिन पहले चर्चा हुई कि कुछ अखबार वाले गए थे, एक रिपोर्ट बनाकर छापना चाहते हैं। तो रिपोर्ट बनाएंगे तो डीसी से प्रतिक्रिया लेंगे। फोन किया उन लोगों ने डीसी को, डीसी ने कुछ नहीं कहा। और घंटे भर के भीतर सीनियर एसपी ने सभी अखबारों में घूमकर ये सुनिश्चित किया कि ये खबर न छपे, ये रिपोर्ट न जाए। तो जब शासन प्रशासन के सर्वोच्च पदाधिकारी जिलों में हैं और उनका ये रवैया है, तो इसमें कहाँ संदेह हो रहा है कि धनबाद में जो भी अवैध खनन हो रहा है वो प्रशासन के सहयोग से हो रहा है। अब मंत्री जी इसका पता करके मुझे 2 दिन 3 दिन में कब बताते हैं कि देखा जाएगा। नहीं तो एक ऐसा विषय है जिसके सबूत मिटाए नहीं जा सकते हैं। वहां पर ये सबूत आज भी खड़े हैं, आज भी रास्ता बना है, आज भी माइनिंग हो रहा है। और मैंने सारी तस्वीरें भी, होगा तो मैं आज उन तस्वीरों में से कुछ को रिलीज करा दूंगा, आप लोगों तक पहुंच जाएगी तस्वीरें। तो ये स्थिति है कि सही विषय को रखने पर भी ये विभाग वाले जांच नहीं कराते हैं। ध्यानाकर्षण है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव महत्वपूर्ण होता है। जब इनके पास गया तो खनन विभाग, वन विभाग को पहले जाके वहां देखना चाहिए था। मैंने साफ कहा है कि एक स्पेसिफिक जगह है, धनबाद जिला का बिरनी घाट है, बारनी घाट, उस पर बोकारो है, इस पर धनबाद है। तो एक बार तो जरा ये लोग वहां जाकर देखे होते ध्यानाकर्षण का उत्तर देने के पहले। तब मंत्रियों को शर्मिंदा होना पड़ता है अधिकारियों के इस तरह से रवैये से। तो यही विषय था जो आपके सामने रखना था कि अब अति हो गई है, पराकाष्ठा पर पहुंच गया अवैध खनन। अब नदियां भी नहीं बचेंगी, उनको मोड़ दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, उनके भीतर खनन हो रहा है। फिर आपने चतरा के एनटीपीसी वाला एक मामले का जिक्र किया। मैंने चतरा का भी, एनटीपीसी का भी जिक्र किया। वहां से भी कल का मैंने फोटो मंगवाया। इनका कहना था कि हमने निर्देश दे दिया है एनटीपीसी को कि प्रदूषित नहीं करें। हमने कहा कि आपके निर्देश देने के बाद कल का ये फोटो है जहां उसके एस्पॉन्ड से उसी तरह से नदी के भीतर अवैध वैसराव हो रहा है, प्रदूषित जल हो जा रहा है उसमें। फिर मैंने यहाँ का कहा था, उठाया था एक चंद्रपुरा डीवीसी का। डीवीसी अपने एस्पॉन्ड का विस्तार ठीक नदी के किनारे तक कर रहा है, जबकि एनजीटी ने कहा है कि पहाड़ी इलाकों में कम से कम 50 मीटर की दूरी होनी चाहिए नदी के किनारे से, आप कोई अगर निर्माण कर रहे हैं
झारखंड बिल्डिंग माइलॉज भी कहता है कि 15 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अब ये ठीक नदी के किनारे जा रहे हैं और वहाँ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा कि हमारी टीम गई थी वहाँ और प्रतिवेदन आया है, हम लोग देख रहे हैं। भैया हमने कहा कि आपकी टीम गई थी, तो मैंने मंत्री से ही कहा कि इनकी टीम गई थी तो सबसे पहले उस काम को रोकवाना चाहिए था ना, जो काम गलत हो रहा है। नहीं तो 15 दिन 20 दिन में पूरी दीवार खड़ी हो गई, कहेगी अब तो दीवार खड़ी हो गई, भाई हम क्या कर सकते हैं। तो दामोदर नद के प्रदूषण के बारे में और उसके अतिक्रमण के बारे में ही आज मेरा ध्यान आकर्षण था। बजट सत्र है लेकिन सदन के अंदर में जो देख रहे हैं संख्या है नहीं, लग रहा है कि लोग निकाय चुनाव में ज्यादा व्यस्त हैं। हाँ, सही बात है। निकाय चुनाव में जगह जगह अपने चुनाव क्षेत्र में लोग व्यस्त हैं, यही कारण है कि संख्या पूरा नहीं आ रही है। कल दोपहर के बाद हम भी मेरा भाषण हुआ करके मैं बाहर चला गया, आया हूँ आज। तो मैं तो जाता हूँ जमशेदपुर शाम को और फिर सुबह में आ जाता हूँ। जैसे आज भी 1 बजे निकल जाएंगे, अंतिम दिन है प्रचार का। तो मुख्य कारण यही है, इसमें कोई कहने में संकोच करने की ज़रूरत नहीं है कि अपने अपने क्षेत्र में निकाय चुनाव में विधायक लोग व्यस्त हैं। तो जयराम जी ने तो सवाल उठाया सर कि ये सही नहीं है, सदन राजनीतिक दलों के नेता या विधायक निकाय चुनाव को दे रहे बिना दलीय आधार पर होते हुए, तो सही है बजट में? तो बाबूलाल मरांडी जी से बात किया था मैंने, उन्होंने ये कहा है कि कोई भी किसी प्रत्याशी का प्रचार कर सकता है, दल की तरफ से नहीं करेगा, व्यक्तिगत रूप से कर सकता है। ठीक। अच्छा सर, निकाय चुनाव में यूजीसी फैक्टर होगा क्या, मानते हैं? कहीं चर्चा नहीं है कोई निकाय चुनाव में।